आदाब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं शाहिद कामरान। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं युवा कांग्रेस मधुबनी के जिला अध्यक्ष अनुरंजन सिंह। अनुरंजन जी, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अनुरंजन जी, आप ये बताएं कि बिहार विधानसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन सही नहीं रहा। सीमांचल में एमआईएम ने कांग्रेस के वोट को अपनी तरफ कर लिया और इस तरह कांग्रेस की करारी हार हो गई। इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं बिहार में जो गठबंधन थी, मुझे लगता है कि गठबंधन के सभी घटक दलों के द्वारा टिकट बंटवारे में सही सीटों पे किसको कहाँ लड़ना चाहिए, किसका कहाँ जनाधार है, मुझे लगता है कि कुछ कहीं ना कहीं चूक हुई है। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का कुछ ऐसा परंपरागत सीट रहा जो कांग्रेस को नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे बछवाड़ा हो, रामदेव राय जी जो कांग्रेस के विधायक थे, हरलाखी जो कांग्रेस बहुत हरलाखी में आपको बता दें कि मिथिलेश पांडे जी हो, शकूर अहमद साहब, शकील साहब के जो पिताजी हैं, चुनाव जीतते थे और पिछले चुनाव में भी मेरा प्रदर्शन कहीं ना कहीं ठीक रहा। बछवाड़ा हो। एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि बांकीपुर से आपने शत्रुघ्न सिन्हा, बड़ा नाम है, आपने उनके लड़का को चुनाव लड़ा। आप वैसे लोग को क्यों चुनाव लड़ाते जो संगठन के लिए काम नहीं करता है? शत्रुघ्न सिन्हा लोकसभा चुनाव लड़े, उनकी पत्नी यूपी में जाके समाजवादी पार्टी से टिकट, और उनके बेटा को भी आप टिकट। वहाँ यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमार आशीष जी जो गठबंधन के उम्मीदवार थे, उनको देना चाहिए। और पिछले चुनाव में बहुत अच्छा से चुनाव भी लड़े थे और लगातार 5 सालों से सोशल मीडिया के द्वारा देख रहे थे कि काम कर रहे थे, सुख दुख में। तो कहीं ना कहीं आप कार्यकर्ता को टिकट नहीं दीजिएगा तो इसका खामियाजा संगठन को भुगतना पड़ेगा। आपने सीमांचल की बात की, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि पूरे बिहार में एमआईएम उसी सीट पे फोकस करके जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। बिहार में चाहे किसी भी पार्टी हो, कांग्रेस, बीजेपी, राजद, जेडीयू, कम्युनिस्ट, मुसलमान का सबसे बड़ा 2 चेहरा कांग्रेस के पास थे, तारिक अनवर और डॉक्टर शकील अहमद साहब। मुझे नहीं लगता है कि जितना उपयोग चुनाव प्रचार में नहीं किया ये बात जितना इनका उपयोग चुनाव प्रचार में, तारिक साहब को सीमांचल बैठा दिया, जबकि वो स्टार प्रचारक थे। अब कमाल है कि स्टार प्रचारक होते हुए इमरान प्रतापगढ़ी को जो है वो हर जगह भेज दिया। एक बात बताइए, इमरान प्रतापगढ़ी का क्या जनाधार है? कोई जनाधार नहीं था। आप देख लीजिए, मिथिलांचल में बेनीपट्टी गई, हम हार गए, बगल में आपको जाले हार गए, जहाँ गए आज भी चाहे मुसलमान में हो। और दूसरी बात है, डॉक्टर शकील अहमद साहब हो या तारिक अनवर, ये मुसलमान का चेहरा एक बहुत बड़े चेहरा जरूर है, लेकिन ये सभी धर्म के चलता है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े नेता है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, तारिक अनवर, डॉक्टर शकील अहमद साहब, निखिल कुमार, मीरा कुमार जैसे चेहरों का उपयोग नहीं करना कहीं ना कहीं संगठन के लिए नुकसान दे रहा है। आप ये बताएं मुझे कि क्या हम आते हैं मिथिलांचल मधुबनी की तरफ कि क्या आपको नहीं लग रहा कि मधुबनी कांग्रेस या मधुबनी में कांग्रेस पार्टी कमजोर होती जा रही है? 100% मानता हूं। वजह क्या है? एक बात बता रहे, मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ और कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, वो हमेशा संगठन के लिए लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो। लेकिन जो वर्तमान में स्थिति बनते जा रहा है संगठन की ओर से कि आप काम करने वाले लोगों को तरहीज नहीं दीजिएगा। आप कांग्रेस पार्टी पिछले बार जब हम 40 सीट पे लड़े थे तो हम 2 सीट पे लड़े थे, बेनीपट्टी और हरलाखी, और हम एक सीट जीते थे और एक सीट हारे थे। लेकिन इस बार सीट की संख्या अधिक होने के बावजूद भी मधुबनी में 10 विधानसभा सीट है। आप नए लोग को मौका दीजिए, जो काम करने वाले लोग को। मैं कुछ लोग पे ही चिन्हित क्यों कर रहे हैं? मैं भी संगठन के लिए काम कर रहा हूं, मैं भी लगभग 12 साल से संगठन के लिए, मैं छात्र
और यूथ मैं यूथ का दिया, मैं जितना भी लगभग पद, मैंने सिवाई का भी जिला अध्यक्ष 2 बार रहा, विश्वविद्यालय में मेरे संगठन में भी महासचिव रहा, और मैं अभी यूथ कांग्रेस का, मैंने संगठन के लिए 2012 में हम लोग जेल भी गए थे। कहने का मतलब है कि जब तक आप नए लोग को नहीं लाइएगा, संगठन के लोग को नहीं लाइएगा और आपका नेतृत्व सही नहीं होगा तो ये। अभिनंदन जी, यहाँ एक चीज आप सीधे सीधे बताइएगा मुझे और एक्सेप्ट कीजिएगा, अगर सही मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ तो क्या ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से 5-10 साल से कुछ खास लोग ही हैं जो ओहदे पर है आपकी कांग्रेस पार्टी में, उनका ही जमावड़ा होता है, उसके अलावा कोई नहीं आता? मैं स्वीकार करता हूँ कि पिछला लोकसभा चुनाव हुई, पिछला लोकसभा चुनाव में चाहे जिला हो या फिर बिहार हो, आपने जो सीट हम चुनाव जीत सकते थे, मधुबनी हम कांग्रेस का परंपरागत सीट रहा है। आपने मिथिलांचल में भी कांग्रेस की देखी कि वहां आप चले जाइए, निखिल कुमार भी एक बड़ा नाम है, उनका भी सीट हम लोग नहीं ले सके। और उस तब आज भी वही लोग हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी का टिकट बांटने का काम किया, ऊपर से जो नीचे से लेकर ऊपर तक वही नेतृत्व तो जिला का भी वही हाल है, प्रदेश का भी वही हाल है, 100% मान रहे हैं। तो और विधानसभा में फिर वही लोग टिकट बांट रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के अंदर की जो बात है वो आपके आला कमान को नहीं मालूम होती है या बरगला करके स्टेट को रखा जाता है, सही जानकारी नहीं दी जाती है? मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं बताना चाहता हूं कि मधुबनी में ही ले लीजिए, मधुबनी में हम पिछला भी गठबंधन हुई थी राजद के साथ, हम चुनाव लड़े थे। आप देख लीजिए जो सीट हम जीत सकते थे वो सीट हमको नहीं मिला। जी जी। आपने बद्रीपुर में जैसे लोग को टिकट दिया, डॉक्टर शकील अहमद जैसे लोगों को टिकट नहीं दिया, जो हम, और वो चुनाव लड़के 1,36,000 वोट ला सकते हैं, और आपका 5 पार्टी का उम्मीदवार 1,37,000 के लगभग उनको वोट आया था। निखिल कुमार बड़ा चेहरा, उनको आप टिकट नहीं दे रहे, तो आखिर करना क्या चाह रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है? अरुण जी, अब एक चीज बता, आखिर में एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि फिर कांग्रेस को अपनी पार्टी मजबूत करने के लिए, मधुबनी में भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या करना है? देखिए, मधुबनी की बात नहीं है और पूरे बिहार की बदलाव जरूरी है, और कहीं ना कहीं एकदम युवा चेहरा को दिया जाए, चाहे बिहार यदि और मैं भी यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ, मेरा भी टर्न होगा, हम भी हटेंगे, बदलाव जरूरी है, मेरे बाद भी नए लोग आएंगे, मैं हमसे पहले भी कोई और थे, तो यदि इस कांग्रेस पार्टी बदलाव करती है तो नए लोग को मौका मिलेगा और काम करेगी। बिहार, मेरा भी मानना है कि यदि सबका कार्यकाल होता है, सबका कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद भी बिहार प्रदेश को भी एक युवा अध्यक्ष मिले, तेज तरार अध्यक्ष मिले, जो कहीं ना कहीं बिहार दौरा करे और हर जगह बदलाव की जरूरत है। एक बात जानना चाहेंगे आपसे हम, क्या आपको नहीं लग रहा है कि आपके जो पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद हैं, अभी कुछ दिनों के लिए वो कांग्रेस से हटाया था, फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए, वो ले लिया गया, तो आपको नहीं लग रहा है कि उनसे सही काम नहीं लिया जा रहा है, पार्टी सही काम नहीं ले रही? देखिए, एक चीज ये मेरा व्यक्तिगत मानना कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जनाधार है, वैसे लोग को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। अब एक बात मुझे मेरा ये हो सकता है कि जो मुझे जानकारी है, हाँ सही है, निजी मामला जानकारी है कि डॉक्टर शकील साहब स्टार प्रचारक थे, और जिस तरीके से उनकी उपयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं किया गया, नहीं किया। वो डॉक्टर शकील साहब ही नहीं, तारिक साहब को भी सीमांचल में बहुत जो उपयोगिता में लाना चाहिए, निखिल कुमार हो, मीरा कुमार हो, जो बिहार के शीर्ष स्तंभ हैं, मुझे कहीं ना कहीं तो जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो आला ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, क्या उन लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं जाती है? उनकी निगाह नहीं जाती है? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिस लोगों पे लोकसभा में विश्वास किया गया था कि, और वही लोग विधानसभा में टिकट बांटने का काम किया, और आप देख लीजिए कि जिस कार्यकर्ता को टिकट मिला, चुनाव जीत के गया, तो आप सही लोगों को सही मायने में मिलना चाहिए। और दूसरी बात है कि मधुबनी हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है, यहाँ के लोग काम भी करते हैं, लेकिन
जब सम्मान की बात आती है, पिछले बार तो सम्मान नहीं मिल पा रही है, जो मिलना चाहिए, ये साफ है। हाँ, पिछले बार भी हम 2 सीट पे लड़ते हैं, इस बार में हमको सीट की ये संख्या साफ बढ़नी है कि चाहिए। सम्मान नहीं मिल पा रहे, चाहे वो पार्टी लेवल पे हो या फिर जिला लेवल पे हो या कमिश्नरी लेवल पे हो। हाँ हाँ, कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता मधुबनी में ईमानदारी के साथ काम करती है, हर एक प्रखंड, हर एक विधानसभा। लेकिन नेतृत्वकर्ता को ये सोचना पड़ेगा कि मिथिलांचल कांग्रेस का गढ़ रहा है। इस बार भी आके कहीं ना कहीं हम लोग मिथिलांचल में हम लोग की स्थिति खराब रही, तो कहीं ना कहीं हम लोग से चूक हुई है। नए लोग को आगे लाना चाहिए, नए लोग को चुनाव लड़ाना चाहिए। और पिछले बार 2 पे लड़े थे, कहीं ना कहीं हमको सीट की संख्या भी बढ़नी चाहिए और सभी धर्म, सभी जाति, सभी मजहब के लोगों का कोई कोऑर्डिनेशन बना के चुनाव लड़ाया। अनुरंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.